मृत्युंजय तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, चूंकि गिरिराज जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से भला कौन रोकता है, यही आरोप है बीजेपी के। और 20 लाख रोजगार का इतना जो भारी भरकम वादा आप लोग कर रहे हैं, पैसे कहां से लेकर आएंगे? नीतीश 2 साल पहले यही पूछा करते थे, अब वहां की जनता पूछ रही है आपसे। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप तो लगाएंगे, 10-12 दिन तक तो अभी वो उनकी सरकार चली गई है, उनकी पीड़ा और दर्द समझा जा सकता है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। ज्यादा दर्द उनका बढ़े ये हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी छटपटाहट, उनकी बेचैनी, उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि जो खेल वो कई राज्यों में कर रहे थे, बिहार में उल्टा पड़ गया उनको। बिहार में रोजगार की भरमार है और नीतीश तेजस्वी की सरकार है। बिहार के नौजवानों के चेहरे पर देखिए क्या खुशी है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ऐतिहासिक दिन था कल, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये घोषणा की 10 लाख तो तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय किया ही था घोषणा, 10 लाख और रोजगार देंगे। और ये हम आपके जिम्मेवार चैनल पर दावे के साथ 2020 में चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि 10 लाख रोजगार का जो वादा कर रहे हैं उसके लिए पैसे कहां से लेकर आएंगे? जेल से लेकर आएंगे जो कमाए हैं, या फिर आसमान से बरसेंगे? अब वही नीतीश कुमार 20 लाख रोजगार का वादा करेंगे तो पूछा जाएगा ना पलटकर आपसे। चित्रा जी, जब संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी संभव है, ठीक है, जहां चाह है वहां राह है। जब नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार बनी है तो आप काम देखिए, आप 20 दिनों के अंदर देखेंगे काम। अभी तो 5 दिनों के अंदर ही ये घोषणा हुई 20 लाख नौकरी की। अब आप आगे आगे देखिए जो काम होंगे, बीजेपी के लोगों की दर्द और बढ़ेगी, क्योंकि चिंता असली है 2024 में लोकसभा चुनाव में खाता बीजेपी का नहीं खुलेगा। वो कह रहे हैं जहां चाह वहां राह, और अब तो भरमार है नौकरियों की। सुधांशु त्रिवेदी जी, बिहार में ठीक है ना। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आज चूंकि उनकी सरकार बनी है तो आज हम ये कहेंगे कि उन लोगों को सकारात्मक दृष्टि से आगे विचार करना चाहिए। जहां तक दावे की बात है तो दावा वो करे जो नया नया आया हो। साहब, पिछले वाले ने नहीं कर पाया, हम करके दिखाए थे। जो बैठे थे वही बैठे, अब कह रहे तब नहीं कर पाए अब कर पाएंगे, तो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। और सत्ता सिर्फ उनकी नहीं जी, निरंतर नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, चाहे हमारे साथ अथवा आरजेडी के साथ, और उससे पहले तो तेजस्वी जी की परिवार की ही सरकार थी, मतलब पार्टी की नहीं, उनके परिवार की सरकार थी। अब आज ये दावा करें तो मुझे वो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत याद आती है। मृत्युंजय जी, आपको याद ध्यान होगा, एक कहावत अपने यहां, बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। अरे भैया, तो जो पहले कुछ न कर पाए, तब अचानक आप कह रहे हैं कि हम तो साहब इतना बड़ा तीर चला देंगे जितना आज तक किसी ने नहीं चलाया है। तो मेरे विचार से जनता उस बारे में समझदार है। तो मुझे लगता है कि जो बातें करनी चाहिए वो यथार्थपरक करनी चाहिए, अन्यथा बहुत इस ढंग की बातें करने से, अब आज का जमाना वो नहीं है जो 30 साल पहले का जमाना था कि बात कही और निकल गया। अब सब वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, सब प्रकार की चीजें रहती हैं और आपके लिए भारी समस्या हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, परंतु बिहार की जो स्थिति है और जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है आप लोगों का, और ऑन द लाइटर नोट चित्रा जी मैं कह दूं, 10 लाख नौकरियों की बात कही है। वैसे इनकी जो पुरानी प्रवृत्ति रही, शायद मुझे लगता है उसमें एक लेटर कहीं छूट गया था। वो कहना ये चाह रहे होंगे अंदर में कि 10 लाख में नौकरी मिलेगी। 10 लाख नौकरी तो दे पाएंगे, इसमें तो प्रश्न चिन्ह है। हाँ, मगर पुरानी प्रवृत्ति ऐसी रही है कि 10 लाख में नौकरी मिले तो वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य नहीं हो। 10 लाख में नौकरी मिलेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, मतलब समझ रहे हैं आप, सुधांशु जी का इशारा किस ओर है? चित्रा जी, लेकर नौकरी मिलेगी बिहार में, चित्रा जी आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, जिन्हें वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। रोजगार देने की बात से ही बीजेपी डरी हुई, सहमी हुई है। इसका मतलब है जिन लोगों ने 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार में 1600 रोजगार नहीं दे पाए, वो ये 20 लाख रोजगार देने की बात पर घबराहट में है। उन्हें सुबह की चर्चा से ही लू लग गई है, इसलिए रोजगार पर अब बात हो रही है।
अब काम होगा, ये बिहार में सरकार काम करेगी। ये भले बीजेपी को ये लग रहा हो ये कैसे देंगे, हमने तो पहले ही कह दिया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। आपको ये जो बिहार में लकीर खींचे जाएगी नीतीश तेजस्वी जोड़ी की सरकार की, वो देश में इसका संदेश जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाज पार्टी है, जिनके लिए रोजगार देना जुमला हो, बड़का झूठा पार्टी है, उसके लिए रोजगार पर बात करना उनके समझ से परे है। ठीक है सुधांशु जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन जाऊंगी। वो कह रहे हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, काम शुरू हो गया है। सुधांशु मैं सिर्फ नहीं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनकी सारी बात पर विश्वास। पहले 2 साल जब ये साथ में रहे कितने रोजगार सृजित हुए, और जब आरजेडी की सत्ता रही 15 साल कितने रोजगार सृजित हुए बता दें। बिहार में तो निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी। खैर, तो चूंकि इसीलिए मैंने ट्रैक रिकॉर्ड पे कहा। और जहां तक बड़का झूठा की आपने बात कही, तो मैं सिर्फ 2 बातें याद दिला। 17 वर्षों में सरकार लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था ये बता कि दीजिए। नीतीश, अब आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं 2 बातें। एक दूसरे के प्रति कितना सद्भाव था और कितना विभाव था, यह मैं उदाहरण देना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट था नीतीश जी के बारे में, कोट अनकोट, कि वो सांप की तरह केचुल बदलते हैं, हर 2 साल में पुराना चमड़ा छोड़ देते हैं। और नीतीश कुमार जी का वो बयान याद करिए, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब दोनों एक दूसरे को भुजंग की संज्ञा दे चुके हैं, तो अब देखिएगा इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे ये भारत जलाओ पार्टी के लिए था सुधांशु जी।